स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करना है स्टार्ट। देखो इसकी क्वेश्चन क्या है। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। यहाँ तक पहले एक लाइन को समझ लें और उसकी फिगर बना लें, क्योंकि फिगर ठीक बन गई स्टेटमेंट समझकर तो हमारा आधा क्वेश्चन वहीं से फिगर पे ही सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि एक रोड है जिसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर, वो 80 मीटर वाइड है। उसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर ऑपोजिट साइड के ऊपर 2 पोल्स हैं और दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है। यहाँ से जो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब इतना पहले इसकी फिगर बना लें ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, एक एक लाइन देखते जाएं और उसकी फिगर बनाते जाएं। मैंने यहाँ पे एक 80 मीटर वाइड रोड ले ली है और दोनों साइड पे ऑपोजिट साइड पे वो बोल रहे हैं कि सेम हाइट के पोल है। सपोज मेरे पास ये AB एक पोल है, CD दूसरा पोल है और दोनों की हाइट सेम है। मैं इसकी हाइट को H और इसकी हाइट को H मान लूँ, क्योंकि उन्होंने हाइट नहीं दी हुई है तो हम इसकी दोनों की हाइट को H मान लेते हैं। अब आगे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों के बीच में वो बोल रहे हैं बिल्कुल मिडल में नहीं, कहीं पे भी रोड के ऊपर एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब उस पॉइंट से वो बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों पोल्स की हाइट को देखें, टॉप को देखें, तो दोनों पोल के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, E ले लेती हूँ। E पॉइंट से मैं अगर इस पोल के टॉप को देखूं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से इसके टॉप को देखूं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सारी वेट जो है वो 80 मीटर है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट ढूंढनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमने इसकी हाइट ढूंढनी है पोल की, एक की ढूंढ ले, दोनों सेम हाइट के हैं तो H की वैल्यू ढूंढ लेंगे। दूसरा हमने ढूंढना है, वो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से इन पोल्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब E से B का डिस्टेंस BE फाइंड करना है और ED फाइंड करना है। ये तो थी स्टेटमेंट। अब आगे करते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन लिख लूँ फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, पूरा हमें पता है कि 80 है। अगर मैं इतने को x मान लूँ, सिर्फ इतना डिस्टेंस अगर x होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 80 है, इतना x है तो ये कितना होगा 80 माइनस x। पूरे में से इतना मैं माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, तो आगे देखो हम क्या करेंगे। अगर हम इस ट्राइंगल को लें, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर और बेस इसका x है, परपेंडिकुलर h है, परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करके हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद इस ट्राइंगल को भी परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करके यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपने आप। या तो H की वैल्यू आएगी या X की वैल्यू आएगी, वहाँ से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो एक बात और आप लोगों ने ध्यान रखनी है इस बात को कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप देखोगे कि जितने मैक्सिमम इन पूरी एक्सरसाइज में या तो tan यूज़ हुआ है या साइन यूज़ हुआ है। tan मैक्सिमम tan 30 की वैल्यू यूज़ हुई है, tan 60 यूज़ हुआ है, tan 45, और ये वैल्यूज़ जो यूज़ हुई हैं इनको आप लोगों ने लर्न ही कर लेना है, क्योंकि हमने मोस्टली यही वैल्यूज़ ही यूज़ की हैं और या फिर साइन की एक आधी वैल्यू यूज़ की है। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ तो आपने लर्न ही कर लेनी है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 45 1 होता है। ठीक है, आगे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ अब। हाँ जी, देखो हाइट ऑफ ईच पोल H है, विड्थ ऑफ रोड 80 मीटर है, BE को हमने X माना है तो ED कितना होगा 80 माइनस X, क्योंकि पूरा BD 80 है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, पहले इस ट्राइंगल को ले लें। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABE, उसके बाद
ये इसमें क्या यूज़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, ये तो इसका तो कोई रोल नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा इक्वल्स टू P/B। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे h माना है और बेस हमने x माना है, तो h/x ये हमारे पास आ गया √3 h/x। तो ये इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू आ गई √3x। इसको मैं 1 नेम दे रही हूँ क्योंकि ये आगे जाकर यूज़ होगा। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल इसकी इस साइड वाली। इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE, इसमें क्या होगा, ये भी देखो हाइट और परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है। बेस इसका 80 - x है। हमने बेस सिर्फ इस ट्राइंगल का देखना है, 80 मत लेना, 80 - x है क्योंकि 80 तो पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे tan phi इक्वल्स टू P/B। फाई की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस हमारे पास 80 - x है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दें 1/√3। h की वैल्यू फ्रॉम 1 √3x पुट कर दें। h की वैल्यू मैं यहाँ पे √3x पुट कर रही हूँ। 80 - x यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम 1। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 3 आ जाएगा, साथ में x। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, x इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4x, 4 इधर आकर डिवाइड, कट करके कितना आया x की वैल्यू 20। x की वैल्यू तो 20 आ गई। अब हमने ढूंढना क्या क्या था, x भी ढूंढना था, 80 - x मतलब BE भी ढूंढना है, ED भी ढूंढना है और AB भी ढूंढना है। तो हम क्या करें, पहले तो x तो आ गया, मतलब देयरफॉर हमारे पास BE आ गया 20 मीटर, डिस्टेंस तो आ गया 20 मीटर। अब ED ढूंढ लें या DE ढूंढ लें। DE इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, 80 - x है। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर दें 60 मीटर। उसके बाद हमने h ढूंढना है, तो h कहाँ से ढूंढे, फ्रॉम 1 से। यहाँ पे अगर हम फ्रॉम 1 क्या था, h इक्वल्स टू √3x है। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू कितनी आई है 20, मतलब h की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 √3। तो ये हमारे पास इतना आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पे लिख देंगे देयरफॉर, हाँ जी देखो इसमें हाइट ऑफ ईच पोल 20 √3 मीटर लिख दिया है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम ईच पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर, ये लिख दिया, बस ये आंसर। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना और इसको अच्छी तरह से समझ भी लेना।